सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो पूरा एनालिसिस एंड विश्लेषण करेंगे। कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो कल अच्छे खासे मोमेंटम प्ले हो सकता है उसमें। एंड कुछ रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, प्लस जो यूएस का डेटा आया है, यूएस का जो जीडीपी का डेटा है एंड ऑल्सो जो पेरोल का डेटा है, जॉब्स डेटा यहाँ पे आता हुआ दिखा है। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी यूएस मार्केट्स में देखने को मिल रही है। तो हमारे कल मार्केट्स कैसे ओपन होंगे, आज एफ आई डी की एक्टिविटी क्या थी, कल इवेंचुअली क्या करना है। तो सबसे पहले सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी लोगों का यहाँ पे जो है लॉस हुआ है, काफ़ी मैसेजेस आए हैं एंड काफ़ी टाइम से मैं खुद सितंबर आई थिंक 20 सितंबर से मैं सबको वार्निंग देते आया हूँ कि देखिए मार्केट थोड़ा ओवर स्ट्रेच लग रहे हैं, यहाँ से करेक्शन आ सकती है। तो बाय एंड लार्ज मुझे आज भी कॉल आया, हालांकि मैं तब वियतनाम में था, तो मेरे कुछ मित्र थे, मेरे कुछ लोग थे जो तब हम लोग एक साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि करेक्शन कुछ ऐसे आएगी कि समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो आज कॉल आया कि हाँ मतलब जो एग्जैक्टली डिस्कशन हुआ था तो अकॉर्डिंगली मार्केट चला है। तो अभी क्या करना है, फिलहाल मार्केट का व्यू क्या रहेगा उसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, कल मंथली एक्सपायरी है, तो अक्टूबर मंथली सीरीज का एंड है कल। तो काफ़ी सारे रोल ओवर्स होंगे, काफ़ी सारे डेटा ऐसे होंगे जो कल शायद पैरालिसिस हो जाए उनको कल। तो डेटा तो काम करता नहीं एक्सपायरी के दिन, ना कोई न्यूज़ काम करता है, बस अपने ही मस्त धुन में ऑपरेटर जो है मार्केट को मैनिपुलेट करते रहता है एंड इवेंचुअली सो वो करते आ रहा है। ठीक है, तो कल का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो इस चैनल पे आप जो है सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं एंड चैनल को ज्वाइन करके चैनल का मेंबर बन सकते हैं। इसमें आपको और भी बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिल जाएगा डेली बेसिस पे। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, निफ्टी के लिए आज ऐसा मतलब रियलाइजेशन हिट हुआ कि निफ्टी 24,500 नहीं 26,500 की तरफ बढ़ रही थी। क्यों? बिकॉज मार्केट हमेशा, ये 4.5 साल में हमेशा एक नया हाई लगाने के बाद ही ऐसे गिरता है जैसे आज गिरा। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। आज के मार्केट का प्रोजेक्शन देखिए, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग वाज सो गुड इन द मार्केट्स। मार्केट ने एक प्रोजेक्शन बनाया, धीरे धीरे मार्केट कल के टॉप की तरफ गया, इसको एक राउंडिंग बॉटम से निकाला भी। लेकिन ये होता है फेक आउट कैंडल। ये फेक आउट कैंडल में ये आपका शूटिंग स्टार में, इवनिंग स्टार भी इसको बोल सकते हैं, एकदम 5 मिनट पे कैंडल में, 5 मिनट के कैंडल में इतनी बड़ी जो है एक बड़ी शूटिंग स्टार बन गई। तो आपका जो वार्निंग साइन होता है ना, अगर आप लॉन्ग पोजीशन में बैठे, ये नए ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा टिप है, बिकॉज काफी सारे नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, काफी सारे नए लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हम लोग कभी पूछा करते थे 2014-15 में, बट नोबडी वाज देयर टू गाइड। बट लकीली अभी आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, टीवी वाले भी आपको बताते हैं, गाइड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यूट्यूब में देयर आर मेनी ऑप्शंस टू लर्न फ्रॉम, राइट। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं लेता हूँ क्वेश्चंस एंड मैं चेष्टा करता हूँ कि चीज़ों को यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। तो काफ़ी लोगों ने आरएसआई के बारे में पूछा, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कैंडल स्टिक के बारे में पूछा, जापानीज कैंडल स्टिक। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को फ्री में जितने भी अपने पास प्रीमियम पीडीएफ है, हजार पेज का पीडीएफ, मतलब एक ऐसा पीडीएफ है मेरे पास जापानीज कैंडल स्टिक का जिसके अंदर 1012 पेज है। आप 6 महीने के अंदर भी उसको कंप्लीट करके दिखा दीजिए, इतना रिच कंटेंट है, लेकिन लिमिटेड एक्सेस है। मैं चेष्टा करता हूँ जितना हो सके आपको यूट्यूब वीडियो में बता सकूं, बिकॉज देखिए इतने सारे रीडिंग्स मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है आपके सामने बोलना, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है इतने सारे कंटेंट एक साथ एक ही वीडियो में, कि मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा तो फिर कल आप क्या करने को आइएगा फिर चैनल पे, राइट। तो ऐसे होता नहीं, लर्निंग का प्रोसेस स्लो होता है। जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो कहीं ना कहीं एकदम धम से गिरते, जैसे आज मार्केट गिरा, निफ्टी जैसा गिरा आज। निफ्टी क्या हुआ, इवनिंग स्टार बनाया, इवनिंग स्टार बनाने के बाद सीधा टॉप से एकदम विद इन
लाइक कितना होगा ये, आपका 1 बजे का कैंडल है, ये आपका 2 बजे, 1 घंटे के अंदर मार्केट में 200 पॉइंट का फॉल। नॉट अ बिग डील, बट एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मार्केट हमेशा यही काम करती है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है। ऐसे मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट में हमेशा सब कुछ प्लेन वेनिला मत लीजिए। मार्केट में बहुत सारे क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपके पास वो क्रिटिकल थिंकिंग का क्षमता नहीं है, अगर आप पूरा प्लेन वेनिला सोचने वाले व्यक्ति है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू प्ले चेस। बिकॉज जब आप चेस खेलना स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट आप 90% लोगों से थोड़ा अलग सोचेंगे कि नेक्स्ट मेरा कौन सा ऐसा दाव होगा कि उसको एक मौका मिलेगा मेरे एक सिपाही को मारने का, या फिर मेरा एक आर्मी को मारने का, ट्रूप को मारने का, या फिर मैं नेक्स्ट क्या ऐसा प्लान कर सकता हूं जिससे उसका क्वीन या फिर डायरेक्ट मंत्री पे मैं अटैक कर सकूं। तो ये जो प्लानिंग की जो बात है ना, ये मार्केट में आपको जो फॉरवर्ड स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं ना, मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो ये जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, ये चेस से आती है मेरे हिसाब से। एज अ प्लेयर, एज अ चेस प्लेयर, आई ऑलवेज लुक एट द मार्केट लाइक दिस कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ 90% लोग क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउट था मेरे मन में, तो मैंने आज का जो पोजीशन था, लॉन्ग पोजीशन ही था, मैक्सिमम लॉन्ग पोजीशन था, उसके साथ 24,700 का पुट, सॉरी कॉल, 24,650 का कॉल जो ₹5 ₹6 बंद हुआ है, उसको 30 के आसपास मैंने बेच के रखा था। नीचे में क्या किया था, नीचे हालांकि थोड़ा पुट के प्रीमियम्स बढ़ के आए, लेकिन फिर भी कॉस्ट टू कॉस्ट है पुट के प्रीमियम्स अभी भी। 24,100 का पुट ऑप्शन एंड 24,000 का पुट ऑप्शन बेच के रखा है। एट द मनी मेरा लॉन्ग, तो अभी थोड़ा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी हो चुका है लॉन्ग पोजीशन, बिकॉज 24,400 है। तो ये मेरा पोजीशन था नेट नेट हेजिंग करके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है, जो प्रॉफिट्स हो रहा था उससे थोड़ा लॉस में पोजीशन बंद हुआ है। मतलब आज के लिए पोजीशन अभी भी होल्ड है, अभी कल देखते हैं। चलिए डिस्कशन पे आते हैं। देखिए आज का नेट नेट मेरे हिसाब से एलएनटी का रिजल्ट काफी अच्छा था। ईयर ऑन ईयर पैट एलएनटी का जो है 3,395 करोड़ से यहाँ पे जंप होता हुआ दिखा है। नेट नेट रेवेन्यू जंप हुआ है 21%। तो काफी अच्छी रिजल्ट्स ऑन द फेस ऑफ इट, नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने अच्छे नंबर्स देख के कुछ चीजें समझ में आ रही है। गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो इंफ्रा पे काफी अच्छा है, इंफ्रा पे काफी अच्छी स्पेंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की। लेकिन ये जो मेरे हिसाब से अभी जो मेरे को लगता है, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बट जीएसटी पे थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे रिलीफ देने की आवश्यकता है। जीएसटी को कट करने की जरूरत है। काफी सारे ऐसे सेक्टर है जिसमें जीएसटी आप कट करके भी आप डिमांड को बूस्ट कर सकते हैं। जीएसटी बढ़ा चढ़ा के वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे आप फुएल करके कितना दिन आप चला लोगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी होगी जब जीएसटी कट होगा। काफी सारे ऐसे सेक्टर है, आई एम होपफुल दैट फर्दर बजट्स में ऐसा कुछ हो, एंड अगर ऐसा होता है देन आई थिंक दैट विल बी रैबिट आउट ऑफ द हैट। तो उस टाइम पे जो मार्केट दौड़ेगा ना, वो जापान को भूल जाइए, फिर जापान से डबल ट्रिपल मार्केट दौड़ेगा। जो 1990s में जापान एक टाइम पे बुल रन पे थी, तो उससे भी डबल बुल रन जो है आपको इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। क्यों था, बिकॉज मैं एलएनटी के रिजल्ट्स देख रहा था, मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफी अच्छी है अभी भी इंफ्रा में, तो इसलिए एलएनटी को यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल भी रही है, ऑर्डर मिले। आज भी कुछ मैं न्यूज पढ़ रहा था, कितने सारे ऑर्डर्स ग्रैब किए हैं, एग्जीक्यूशन पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेनली एलएनटी का रिजल्ट अच्छा है, इससे हो सकता है कल थोड़ा बूस्ट मिले स्टॉक को। तो एलएनटी मेरे हिसाब से कल एक बार देखना पड़ेगा, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे रिजल्ट के बाद। आज एक बार देख लेते हैं एलएनटी का चार्ट। तो एलएनटी बिल्कुल फ्लैटिश नोट पे ही बंद हुआ है, रादर देन फ्लैटिश नोट। आई मस्ट से कि कुछ दिनों से ही रिजल्ट के चलते, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आने वाले, मैंने पहले ही आपको बताया कि मार्केट में डाउट थ्योरी चलती है। मार्केट को मालूम होता है कि रिजल्ट कैसे आने वाले होते हैं। खास करके स्मार्ट मनी जो है यहाँ पे अपना पोजीशन यहाँ पे वैसे ही बना के रखती है, बिकॉज दे हैव ऑल द खबरीज एंड ऑल। कंपनी में लोग होते हैं, इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है स्मार्ट मनी के पास, तो वो क्या करते हैं, वो पहले से ही पोजीशन बना के रखते हैं। देखिए एलएनटी में धीरे धीरे एलएनटी सीढ़ी चल रहा था। इसका मेन कारण ये है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं।
अब देखिए जिस लेवल पे मंडे को था एलएनटी, वहां से ऑलमोस्ट 5% ऊपर है। ठीक है, तो 5% ऊपर ऑलरेडी है, यानी कि रिजल्ट डिस्काउंटेड है। अब पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक ये सोचेगी रिजल्ट तो अच्छे हैं, चलिए बाई करते हैं। मार्केट क्या करेगी, यहां से सीधा नीचे लेके आएगी। फिर आप बोलोगे अरे ये तो चोरी है, मार्केट फ्रॉड है, सट्टा होता है यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं है लेवल्स का, डेटा का। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में अगर आप नए आए हैं ना, तो कुछ कायदे कानून होते हैं मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया डाउ थ्योरी, डाउ थ्योरी ऐसा है कि मार्केट को पहले से मालूम है कि क्या होने वाला है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। जैसे मैंने आपको चेस का एग्जांपल दिया कि चेस में आप अगर एक चेस प्लेयर हैं, तो आप कौन सा दान चलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपके ऊपर नेक्स्ट अटैक क्या आएगा या फिर वो क्या डिफेंस करेगा। आप जो भी दान चलेंगे, नेक्स्ट 2-3 दान का आप पूरा सेटअप रेडी करते हैं। तो मार्केट में आज आप जो काम कर रहे हैं वो आज के लिए नहीं है, वो एक्चुअली फ्यूचर के लिए है। तो मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके रखती है, बाय हुक और बाय क्रूक ये आप जैसे समझ लें। ठीक है, तो एलएनटी में क्योंकि रिजल्ट अच्छा आने वाले हैं, तो मंडे से ही एलएनटी सुधर गई। मंडे से हम लोगों ने देखा कि यूटर्न ले लिया एलएनटी ने, वहां से 5% ऊपर। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि फ्राइडे को तो सर यहाँ पे एलएनटी जहां पे थी उसी के आसपास की क्लोजिंग आज मिली है। बिल्कुल सही बात। फ्राइडे से अगर आप गिनेंगे तो एलएनटी फ्राइडे या फिर थर्सडे हाई से ऑलमोस्ट 1% नीचे है। तो हो सकता है कि मार्केट ये रेंज को एक बार टेस्ट करके ब्रेकआउट देके इसके ऊपर निकल जाए। चांसेस ये भी है कि क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया रिजल्ट को, तो अगर 3391 ये एक लेवल मार्क करके रखिए, अगर इस लेवल के नीचे 3390 9091 कुछ भी हो, ये सपोर्ट का रेंज है। 1-2 रुपया ऊपर नीचे बफर रखिएगा बिकॉज मार्केट है। तो 3390 ये लेवल मेनली सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अगर एलएनटी ट्रेड करने लगे तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए। 3360 से लेके 3300 बहुत तेजी से नीचे आएगा। फिर कुछ ऐसा एक पैटर्न बनेगा, है ना, ये इम्पल्स हो गया, ये पुल बैक हो गया, ये आपका वापस से इम्पल्स ऐसे बन जाएगा। तो एलएनटी में मेनली 3390 नीचे में एक सपोर्ट का लेवल है, उसके नीचे अगर एलएनटी आती है तो काफी डीप करेक्शन में जा सकती है। ऊपर में कहाँ पे लेना है, ऊपर में मेरे हिसाब से जब तक 3440 3440 3440 जब तक ब्रेक ना हो एलएनटी में फर्दर पोजीशंस ऐड नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली ऊपर में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा 3458 एंड उसके ऊपर सीधा 3500। तो एलएनटी में 2 लेवल है ध्यान रखने के लिए कल के लिए, बिल्कुल बीच में है, इसको कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर रिजल्ट के चलते कल कोई मोमेंटम किसी भी तरफ आए तो उसको आप प्ले कर सकते हैं। 3436 या फिर 3430 के ऊपर तेजी, 3390 के नीचे मंदी, ये 2 लेवल आपको ध्यान रखनी है एलएनटी के अंदर। ठीक है, एंड देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो एलएनटी का भी वेटेज है, याद रखिए। अगर एलएनटी कल अच्छा कुछ कर रहा है, ऊपर में जा रही है, रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, एंड एक ओवर बॉट स्टॉक है रिलायंस, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। रिलायंस मेरे हिसाब से यहाँ पे स्लाइटली ओवरबॉट, एंड जब से स्प्लिट हुआ है ना, देखिए कोई भी स्टॉक का नेचर होता है, जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है पहली बार के लिए, स्टॉक स्प्लिट के बाद वो साइडवेज हो जाती है। अब वो साइडवेज होने के बाद वी शेप रिकवरी करे या फिर यू शेप रिकवरी करे, लेकिन जो भी करे उसके बाद एक फॉल जरूर देखने को मिलता है स्टॉक में। अब ये कब आती है रिलायंस में वो देखना पड़ेगा, आती है कि नहीं आती है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन 1343 आई थिंक इट्स स्लाइटली ओवरवैल्यूड फ्रॉम हियर। अगर स्टॉक आपको 1200 से लेके 1100 के रेंज में मिले तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करनी चाहिए। फिलहाल एक डेड कैट बाउंस आ सकता है स्टॉक में, तो कल का लेवल डिस्कस करेंगे रिलायंस के लिए। कल मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऑन द डाउन साइड रिलायंस, दैट इज 1339 1339 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर ट्रेड करे तो एक छोटा सा और सपोर्ट है 1335 पे, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो 1329 से लेके आपको 1318 एंड इसके नीचे सीधा 1300 तक के लेवल्स के लिए रेडी हो जाएंगे रिलायंस में शॉर्ट करने के लिए। ऊपर में आई थिंक लॉन्ग एडिशन तभी करनी चाहिए जब ये 1350 आज के डे हाई के ऊपर कहीं ना कहीं ये जाके सस्टेन करे 15 मिनट्स, देन आई थिंक ऊपर में आपके लिए 1360 से लेके 1370 एंड इवेंचुअली 1400 तक के लेवल्स के लिए रिलायंस
रेडी हो सकती है पोजिशनली। एंड कल के लिए 1360 1370 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो नीचे में 1300 एंड 39, ऊपर में 1350। ये 11 रुपए के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर नीचे जो भी मार्केट मोमेंटम करे मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के ऊपर प्ले करनी चाहिए एंड ब्रेकडाउन के नीचे आपको शॉर्ट में प्ले करनी चाहिए। ठीक है, दो स्टॉक के बारे में बता दिया। तीसरा स्टॉक देखिए, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू अभी रखता हूं इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस का एक बार जल्दी से एडीआर देख लेते हैं, एडीआर क्या कर रहा है। इन्फोसिस का एडीआर, एक सेकेंड, एचडीएफसी बैंक का एडीआर लिखने से ही इन्फोसिस का एडीआर आ जाता है। अच्छा, एडीआर 2% डाउन है, बाप रे, गैप डाउन खुलेगा शायद। ओवरसोल्ड तो हो चुका है, एडीआर भी 2% डाउन है। देखिए गैप डाउन अगर ये स्टॉक खुलता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको 1780 का लेवल ध्यान रखना पड़ेगा एंड ऊपर में 1800, तो ये बीच में कहीं पे खुलेगा 1780 1800 के बीच में। अगर ये खुलने के बाद सपोर्ट एक दो बार टेस्ट करके 1800 का लेवल फिर से ब्रेक करे, देखिए कॉन्ट्रा व्यू है, मार्केट जो भी करती है ना उसका कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा उल्टा काम करके पैसा कमाने की चेष्टा करते हैं। बिकॉज भेड़ चाल में नहीं जाना है, 90% लोग जो कर रहे हैं उससे वो नुकसान ही कर रहे हैं। मार्केट जो दिखाती है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप उसका उल्टा कॉन्ट्रा ट्रेड लेना जानते हैं आप मार्केट में टिक जाएंगे। ये नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है। मार्केट जो भी करे उसका एक्सट्रीम बॉटम में आने दीजिए मार्केट को। मतलब आपने जो सोचा था कि यहां तक करेक्शन लेगी, मार्केट ने यहां तक ले लिया, मार्केट को मैं बोलता हूं थोड़ा और जमीन के नीचे आने दीजिए, तब जाके आप उल्टा काम करके देखिए, आपको इजीली 4-5% का मूव मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए वही एक्सपीरियंस है, मैं आपको जितना भी मुंह से बोलूं आपको समझेगा नहीं। लेकिन बात ऐसा है कि मार्केट जो भी आपको पिक्चर दिखाए उसका क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, एकदम एंड तक आप देखिए पिक्चर को, चाहे तो वो पूरा खत्म होने दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट करेगी उस पर पार्टिसिपेट करिए। तो कॉन्ट्रा व्यू लेने का, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट अभी यहां से यहां तक गिरने वाली है, मैं यहीं पे कॉन्ट्रा व्यू ले लिया तेजी का और मैंने यहां पे पूरा अपना पैसा खो दिया, ऐसा नहीं। मार्केट में कॉन्ट्रा व्यू कहां पे लेना है, मार्केट जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गिरे, पॉइंट बी से भी और गिर जाए, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन था कि यहां तक कहीं पे गिरेगी एंड मार्केट वहां से भी 4-5% और नीचे आ चुकी है एंड जहां पे आप एंट्री करने का सोच रहे हो वहां से भी 2-3% और नीचे। अगर आप उस लेवल पे जाके बॉटम फिशिंग कर सकते हैं ना बॉस, तो आपका कभी पैसा टूटेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी करेक्टेड, आरएसआई इज ऑलरेडी ओवरसोल्ड, पेसिमिज्म इज एट इट्स एक्सट्रीम। जब लोग एकदम डरे हुए हैं तब थोड़ा सा ग्रीडी बन जाने का, ये मैं भी मेरे को भी लगता है ऐसा। एंड ये वॉरेन बफेट सर ने भी जो है ये सेम बुक अपना बुक में वो भी लिख के गए हैं। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस 1780 1800 का रेंज, इस रेंज पे खुलना चाहिए। खुलने के बाद अगर 1800 को ये तोड़ के ऊपर निकल जाए, 1820 1840 1860 पोजिशनल टारगेट्स के लिए बैठ जाएंगे। 1866, ठीक है, मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, फिर बाद में अगर टारगेट अचीव हुआ इसी लाइव स्ट्रीम में आपको अपडेट मिल जाएगा। 1866 आपका पोजिशनल टारगेट होगा कल इंट्राडे के लिए। अगर 1800 ये वापस क्रॉस करके टिक जाती है तो 1820 तक 1825 तक का इजी मोमेंटम है एंड बुल के सिनेरियो में 1840 तक भी कल इंट्राडे में जा सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस वही आपका सपोर्ट का काम करेगा 1780 के आसपास, उसके नीचे तोड़ दे तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिए। अच्छा, कल के लिए एक स्टॉक है जो शॉर्ट करने के लिए मैं देख रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बारे में बात कर ले, उसके बाद मैं इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, दिवाली का बम्पर ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 1699 में आपको यहाँ पे जो है दिवाली का जो है डिस्काउंट कूपन आप यूज करके 1699 में मंथली का यहाँ पे फेस्टिव ऑफर देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे वेबसाइट में अभी डिस्काउंट कूपन भी यूज करने का ऑप्शन नहीं जरूरी है, आप डायरेक्टली इस प्लान को जो है बाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, web.fancredit.com, फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस अभी अवेलेबल है। जो 4000 का प्लान था मंथली का वो अभी 1699 में अवेलेबल है, दिवाली का ऑफर है। इसके अलावा दिवाली के शुभ अवसर पर मेरे तरफ से एक और गिफ्ट भी है, वो है लाइफ टाइम का प्लान।
9,999 ये आपको दिखा रही है, लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड आपको मिल जाएगा दिवाली 2K24। ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट दिस फॉर 7,999। तो 10,000 का माल ऐसे ही सस्ता है, उससे भी 2,000 और भी ऑफ ड्यू टू दिवाली ऑफर। तो ये लिमिटेड ऑफर है, तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में लिंक है, वहां से जाके आप इस ऑफर को बाई कर सकते हैं। एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, यूपीआई, जीपे, कहीं से भी आप इसको पेमेंट करके जो है जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। कोई भी स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे व्हाट्सएप पे आपको एक क्यूआर कोड एंड लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिलेगा, उस पर जस्ट क्लिक कीजिए, यू विल गेट ऑटोमेटिकली एडेड। चलिए, तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक जो मैं काफी एनालिसिस इसका किया करने के बाद ये समझ में आया कि ज्यादा टाइम ये लगाएगा नहीं इंडसइंड बैंक बनने में। तो मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक के काफी एक खराब पैटर्न, मैं बोलूंगा इसको, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, उसका नेकलाइन भी काफी गंदे तरीके से टूट रहा है। जब ऐसे 90 डिग्री स्लांटिंग एंगल में जब ये हेड एंड शोल्डर टूटती है ना नेकलाइन, तो काफी गंदा गिरता है। तो मेरे हिसाब से 1730 के नीचे ही कोटक बैंक में मंदी है। 1730 के नीचे सीधा 1700 का लेवल आता है, 1680 का लेवल आता है, एंड इवेंचुअली 1660 एंड 1600 तक के लेवल्स के लिए रेडी हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक आप नवंबर फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है नवंबर मंथ्स के पुट ऑप्शन, या फिर कल के लिए हीरो जीरो भी कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है हीरो जीरो करने का तो वो भी होगा, लेकिन 1730 जो है वो टूटने के बाद, ठीक है। तो 1730 अगर तोड़ दे कोटक महिंद्रा बैंक, डेफिनेटली गो फॉर sell off, and in that case you're going to get 1600 levels very very soon. Okay. तो 1600 यहाँ पे देखिए, अगर 1600 बाई एनी चांस अगर 1660 ब्रेक हो जाती है तो 1600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एंड ऊपर में स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से इसका रहेगा 1765, 1765 के आसपास का मेरे हिसाब से लेवल रहेगा। उसके ऊपर ही एक बार शॉर्ट्स को काट लेना है, अपना मंदी का पोजीशन समेट लेना है। अदरवाइज पैटर्न वाइज मेरे हिसाब से एक बार इसमें चांस लिया जा सकता है, बिकॉज इंडसइंड बैंक को ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो कल फोकस कीजिए मेनली। अभी आ जाता है निफ्टी में। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले गिफ्ट निफ्टी काफी खराब हालत में है। गैप डाउन का पूरा यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मार्केट में जो पिक्चर आपको दिखता है उसका उल्टा काम अगर आपने कर लिया, पैसा बनेगा। तो जेन स्ट्रीट कल आएगा कि नहीं उसका जरूर मैं एक पोल शेयर किया है कि कल क्या मंथली एक्सपायरी के दिन जेन स्ट्रीट आएगी, उसका जरूर आप पोल में जवाब दीजिए। एंड मैं चैट्स को लाइव रीड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द चैट्स। तो कुछ भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स में या फिर चैट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई उसका कर देता हूँ। चलिए, निफ्टी के लिए देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार मंथली कैंडल पे चलते, ठीक है। क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, लास्ट कैंडल कल यहाँ पे जो है ये मंथ का कैंडल कल क्लोज होगा। तो इस तौर पे अगर मैं इसको कैंडल को ठीक से देखूँ ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं पे जो है मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए। माइट बी रॉन्ग, दिवाली का जो गिफ्ट है ना, ये यहाँ पे आके एंड होना चाहिए। देखिए, मुझे मालूम है कल गाली पड़ने वाली है, काफी लोग ट्रोल करेंगे, काफी लोग कुछ बोलेंगे अगर नहीं व्यू मैच हुआ, लेकिन मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट चीजों को देखने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद, एंड ऑल्सो आज का पोजीशन डेटा, ये सब कुछ देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि कैश मार्केट में, क्योंकि आज भी एफआईएस ने बिकवाली करी है ना, तो ये पूरे सीरीज में एफआईएस का जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है वो 30% से नीचे आ चुका है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा माल बेच चुके हैं एफआईएस में, काफी ज्यादा हो गए। फिर 1 लाख करोड़ तो मैंने कम बोल दिया, 1,15-20 हजार करोड़ होगा कैश में। तो डीआईएस ने आज भी बाय किया है, 4,500 करोड़ का माल आज भी खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर में मैं देख रहा था, देखिए कल है निफ्टी की एक्सपायरी,
अगर ज़्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन एक्सट्रापोलेशन अगर यहाँ पे करना होता है तो ऑब्वियसली निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचे जाते। निफ्टी का 12 करोड़ का फ्यूचर खरीदा है, ठीक है, बहुत बड़ी नंबर नहीं है लेकिन खरीदा है, नेट डेटा पॉजिटिव। बैंक निफ्टी का जरूर आज प्रीमियम डीके का फायदा मिला, 1500 करोड़ के बैंक निफ्टी के फ्यूचर बेचे गए हैं। इसके अलावा मैं एक और इंटरेस्टिंग डेटा देख रहा था, वो है निफ्टी का 14,327 करोड़ का ऑप्शंस को खरीदा है। इसका मतलब वो जो स्विंग वोलेटिलिटी है ना वो काफी ह्यूज रहने वाली है कल। तो मेरे हिसाब से कल का जो दिन है वो प्लेन वेनिला सेल ऑफ या फिर साइडवेज का नहीं सोच के एक बार मेरे हिसाब से अगर अपॉर्चुनिटी मिले 24,300 के आसपास, एक बार चांस आप ले सकते, छोटा सा स्टॉप लॉस 24,240, 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से एक बार मौका लिया जा सकता है। ठीक है, मंथली कैंडल आपको मैंने बताया, एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है मंथली कैंडल में एक अच्छा ढंग का करेक्शन यहाँ पे रिसेंट टाइम में देखने को मिला है। 2021 मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मंथली कैंडल इतना बड़ा बना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जो है कॉशियस होके ही आप कामकाज कीजिए। हाई रिस्क जो ले सकते हैं, जो हाई रिस्क ट्रेडर है जिसका रिस्क एपिटाइट बड़ा है एंड जो कुछ लॉजिकल चीजें आप सोच समझ के काम करते हैं, देन डेफिनेटली आप ये पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी में 24,300 के आसपास, मतलब नियर सपोर्ट, इसके आसपास कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट आप करके चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ऐसा एक टाइप का कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई माइट बी रॉन्ग, लोग मुझे ट्रोल करेंगे, गाली देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपना व्यू है, मैं अपने व्यू के ऊपर, अपने कन्विक्शन के ऊपर मैं काम करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स काम करते हैं, मेरे फ्रेंड्स वेल विशर्स काम करते हैं। तो जिसको मेरे ऊपर भरोसा है वो काम करके 2 पैसा बनाता है। बाकी आप लोग ट्रोल करते रहिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आता हूँ, कुछ लर्निंग आपके साथ शेयर करने आता हूँ। व्यू गलत हो सकता है, देयर इज नो गॉड इन द मार्केट, वी आर स्टिल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट इज द अल्टीमेट गॉड। तो गलत हो भी गया तो कोई नहीं, ठीक है, फिर से सीख लेंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे। तो 24,300 290 ये मेरे हिसाब से रेंज रहेगा। 50 से 40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस छोटा सा मेरे हिसाब से लिया जा सकता है 24,240 250 के रेंज में, अगर मौका मिले तो। एंड आज का डे लो नहीं टूटे तो कोई बात नहीं, फिर तो मतलब एक बार तो स्पाइक मारने का चेष्टा ये करेगा, क्योंकि 500 को एक दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिनों से मार्केट ने ट्राई किया है, ये तोड़ नहीं पाया है 500 के लेवल्स को। तो या फिर तो ये ऐसा होगा कि इम्पल्स हो गया, पुल बैक हो गया, इम्पल्स एंड अगेन ये पुल बैक के लिए जाएगी, लेकिन इतना छोटा पुल बैक होगा क्या, ये पहले सोचिए। अगर मार्केट का ये इम्पल्स, ये पुल बैक, ये इम्पल्स है, तो इतना छोटा पुल बैक के बाद थोड़ी वापस फिर से गिर जाएगा। तो पुल बैक भी एटलीस्ट ढंग का यहाँ पे आना है, 24,700 24,600 पे आना है, 25,000 के थोड़ा क्लोज आना है पुल बैक। मेरे हिसाब से कल वो दिन है जिस दिन थोड़ा शॉर्ट्स को स्क्वायर अप किया जाएगा। माइट बी पॉसिबल दैट एफ आई आईज एड सम पोजिशंस टुमारो, तो आई माइट बी रॉन्ग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर ऐसे ही सुन के। एंड पहली बात तो अगर आप पहले फर्स्ट टाइम इफ यू आर वाचिंग मी देन डू नॉट पुट मनी, फर्स्ट लर्न फ्रॉम दिस चैनल, आप पहले सीख लीजिए कायदे कानून, पहले पुराने वीडियोस देख लीजिए, फिर आके मेरे साथ जुड़िए, फिर काम कीजिए। लेकिन अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आपको मालूम है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज हम लोग ऐसे काफी दफा काम करके पैसा बना चुके हैं, इनफैक्ट आज भी पैसा बना है। आज कल मैंने व्यू दिया था मार्केट तेजी का, आज मॉर्निंग में देख लीजिए कॉल के प्रीमियम कम नहीं हो रहे थे, तुरंत उसका अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने यूज किया, जैसे थोड़ा मार्केट नीचे मिला कॉल का प्रीमियम थोड़ा सस्ता मिला, वहां पे और पोजीशन ऐड कर लिया, उसको ठीक 24,450 460 पे निकाल दिया, फिर वहां से थोड़ा और ऊपर मार्केट गया, लेकिन उसके बाद एकदम से लैंडस्लाइड आ गया मार्केट। ठीक है, होता है, जब पहली बार रिकवरी आती है तो थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिलता है, तो मार्केट का नेचर है। जो लोग नए देख रहे हैं बाजार को उनके लिए नया होगा, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं मार्केट को। जब भी ऐसा गिरता है मार्केट, मार्केट इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा और नीचे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लोग बेचने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो कल के लिए मेरे हिसाब से एक चांस आप ले सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में आते हैं, लेवल नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, यही 300 का सपोर्ट है मेरे हिसाब से। ये कल बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। बेचना मुझे है जब ये 24,240 के भी नीचे ट्रेड करने लगे, एकदम से लगे कि देयर इज नो मोर होप लेफ्ट इन द मार्केट, डेफिनेटली आई वुड लव टू सेल below 24,245 240 levels, and if it by chance goes below it, then definitely 24,165 will be tested and 24,000 will be tested. तो 24,300 मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है तो नीचे एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दैट इज 24,245 250 लेवल। अगर ये टूट जाता है तो उम्मीद छोड़ दीजिए, एक बार क्षमा मांग लीजिए बियर से एंड मंदी में घुस जाइए। 24,160 एक काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे सीधा 24,000 ये लेवल है 24,070 एंड 24,070 के नीचे तो फिर त्राइमाम ही बचा हुआ है। फिर एकदम मंथ का जो है आखिरी दिन में मंथ का लो लगेगा, वो कहीं पे जा सकता है। अब वो 23,900 भी हो सकता है, 23,800 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी प्लस मंथ का आखिरी दिन। तो अगर कल शॉर्ट्स कवर करना है तो कल सबसे बेटर दिन है, क्योंकि कल म्यूचुअल फंड बाइंग होनी है, कल ऑस्पिशियस दिवाली भी है। हालांकि मोरा ट्रेडिंग 1 नवंबर को है, लेकिन कल एक्चुअल में दिवाली तो कल ही है। तो कल से बेटर दिन और तेजी के लिए नहीं मिलेगा। सब कुछ जब पैनिक में है, सब लोग डरे हुए हैं, वीक बुल्स थोड़ा यहाँ पे कंजर्वेटिव है, मार्केट भी एकदम से रेजिस्टेंस पे जाके गिर जाती है, तो कल से बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा स्मार्ट मनी को अपसाइड में पैसा कमाने के लिए। तो ये मेरा व्यू है। एक वंस अगेन आई एम सेइंग आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन लग रहा है एक बार कि 24,300 24,245 होल्ड होके एक बार अपसाइड मोमेंटम में मार्केट रिज्यूम हो जाना चाहिए। 24,500 अगर बाय एनी चांस, ध्यान से सुनिए, अगर बाय एनी चांस 24,500 फिर से बाजार अगर एक बार फिर से 24,500 के ऊपर निकल जाती है, ये 24,700 के पहले नहीं रुकेगी। अब ये कौन से टाइम पे होगी ये नहीं मालूम, लेकिन अगर 24,500 कल निकाल देती है मार्केट ऊपर में, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, then definitely we are going to see much more higher level than expected. 24,700 800 तक भी मार्केट एक बार स्ट्रेच हो सकती है। तो कल के लिए ऊपर में इंपॉर्टेंट क्या लेवल रहेगा, देखिए जब तक 24,400 ब्रेक ना करे सेफ ट्रेडर बिल्कुल हाथ नहीं लगाए। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो यूजुअली हम लोग क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे और स्ट्रैटेजीज जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इनोस्टैट के साथ जुड़ सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, web.fanconnect.com, उस पर क्लिक करिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो पेमेंट का, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल कार्ड्स भी एक्सेप्टेड है, बिकॉज काफी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी जुड़े हुए हैं फिनोस्टैट के साथ। तो लिंक पे क्लिक करिए। दिवाली का कूपन कोड दिवाली 2K24 ये कूपन है, कोड है। लाइफ टाइम अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी मंथली आपको 1699 में मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आप जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटेड ग्रुप है, एंड डायरेक्ट आप लाइव मार्केट में मेरे साथ 1:1 कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, चलिए 24,500 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है 24,500, इसके ऊपर मिरेकल्स होगा, मैजिक। वो जो मैजिक बोलता हूँ ना मार्केट में मैं, वो इसके ऊपर होगा। 24,500 के ऊपर सीधा 24,560 600 का लेवल है। ऑप्शन चेन डेटा के बाद देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन मंथ एक्सपायरी है। तो ऑप्शन चेन डेटा में पुट राइटर्स ने थोड़ा पैनिक क्रिएट कर दिया मार्केट में। पुट राइटर्स ने हर एक स्ट्राइक प्राइस में अपना जो है यहाँ पे कुछ इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी पुट्स को छोड़ के डीप इन द मनी एंड यहाँ पे जो है फार इन द मनी जो ऑप्शंस है, वेरी डीप इन द मनी ऑप्शंस में सब में राइटिंग जो है स्क्वायर ऑफ कर दिया है। मतलब मोस्टली क्वांटिटीज आपको जितना यहाँ पे नेगेटिव ओआई दिख रही है, इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है, पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ हो चुका है, ऐड नहीं हुआ है, सब्सट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पे एडिशन हुई, देखिए यहाँ पे देखिए एकदम से पहाड़ जैसा बन चुका है। 1,12,00,000 कॉन्ट्रैक्ट 24,500 पे बैठे हैं, 25 रुपया प्रीमियम के संग। अच्छा, 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट 24,450 पे बैठे हैं, 39 रुपया प्रीमियम के संग।
24,350 पे 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 24,300 पे भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं 114 पॉइंट प्रीमियम के संग। ऑपोजिट साइड में सपोर्ट कितनी है, 66 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑलमोस्ट डबल कॉन्ट्रैक्ट है 24,300 जो मैं सपोर्ट का बात कर रहा था। 24,300 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ पे डेटा में देख सकते हैं, जो कॉल में राइटिंग है उसका डबल राइटिंग पुट में है 24,300 पे, तो एक मजबूत सपोर्ट है। उसके ऊपर 24,350 पे एट द मनी पे भी 25 लाख, तो इधर 25 लाख इधर 24 लाख, तो मामला बराबर का है कॉल और पुट राइटर का 24,350 पे। इसके ऊपर अगर आप आते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर भी है, 24,400 पे भी राइटर है, 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 24,400 पे भी है, 24,500 पे भी 43 लाख, ऑलमोस्ट 44 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्टिव है। तो मामला यहाँ पे देखिए थोड़ा मेरे हिसाब से पुट राइटर थोड़ा आज कॉन्फिडेंस उनका हिला होगा एंड कॉल राइटर आज थोड़े ग्रीडी हो गए। तो ऐसा हो गया है कि डेटा जो है वो इन द एट द मनी पे बराबर का है, कॉल्स के आउट ऑफ द मनी पे पोजीशन ऐड हुए हैं 500, 600, 700। अब जितना ऊपर जाइएगा 1,17,00,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,000 पे बैठे हुए हैं 75 पैसे प्रीमियम के संग। मतलब 75 पैसा भी खाने के लिए 1,17,00,000 कॉन्ट्रैक्ट इस ऑप्शन चेन में सबसे हाईएस्ट डेटा इन्हीं का है। तो किस तरीके से ग्रीडी हो चुके हैं ये समझिए। तो मेरे हिसाब से जब भी ऐसे मोमेंटम एकदम से माहौल बनता है ना ऐसा मार्केट में, तब जेन स्ट्रीट आता है एकदम से धो देता है। तो कल थर्सडे है, ऑस्पिशियस दिवाली है, 31 है, म्यूचुअल फंड हाउस की बाइंग होनी है, एसआईपीस कटने हैं लोगों के, डीआईएस पूरे महीने में अपना माल सिर्फ बेचा है, एक दिन का भी पॉजिटिव डेटा नहीं है। तो कल माइट बी द डे फ्यूचर्स रोल ओवर करें, कल थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशन ऐड करें, कल थोड़ा बहुत जो है खरीदारी आपको देखने को मिले। ये मेरी दिवाली का विश है, देखते पूरा होता है कि नहीं। एनालिसिस भी ऐसा बैठ रहा है तभी मैं बता रहा हूँ, डेटा एनालिसिस, कन्विक्शन एंड इवेंट डे, तो सब कुछ मिला के एक कन्विक्शन बैठ रहा है कि थोड़ा बहुत जो है शॉर्ट्स को कवर अप करना चाहिए। गैप डाउन खुले तो बेटर है, थोड़ा बहुत मार्केट आपको परेशान करके फिर एकदम से यू टर्न मारने के लिए रेडी हो जाएगी। 24,400 ऊपर में सेफ ट्रेडर के लिए मेरे हिसाब से एंट्री का सबसे बेटर मौका है। अगर आप कल का एक्सपायरी ट्रेड नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट एक्सपायरी आप कर सकते हैं या फिर नवंबर मंथली कर सकते हैं। नीचे में 24,300 मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन हो जाए तो थोड़ा रुक जाइए, बिकॉज 250 में भी सपोर्ट है। 50 पॉइंट के लिए मेरे हिसाब से मंदी करना वुड नॉट बी अ वाइज आइडिया। 24,245 ब्रेक हो जावे, उसके नीचे अगर सस्टेन कर रही है बाजार तो डेफिनेटली उसके नीचे आप मन खोल के बेचिए। इनफैक्ट मैं ये भी बोल रहा हूँ अगर 24,100 बहुत जल्दी आ जाती है ना तो 23,900, 23,800 आने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो 24,245 ये आपके लिए मेरे हिसाब से मंदी करने का सबसे बेस्ट लेवल है। ऊपर में 24,400, बीच में इसको झूला झूलने दीजिए, बीच में कुछ मत करिए, बिकॉज क्या होता है ना वो साइडवेज रह के आधा प्रीमियम आपका खा जाता है। फिर आप जब तक एंट्री करेंगे तब तक पता चला कि मतलब जब तक आप सोचेंगे कि अरे मार्केट अब रिवर्स करे तब तक आपका प्रीमियम ही 80-90% गल चुका है, तो क्या कीजिएगा उसका। ठीक है, तो इस मतलब ऐसे ही एफ एंड ट्रेडर ऐसे ही लॉस करते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो 24,400 ऊपर में ये ब्रेक हो जाए तो सीधा 24,500 के लिए वेट कीजिए। 24,500 टूटना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि एकदम से पर्वत बनी है वहां पे कॉल राइडर्स की। वो माउंटेन टूटेगा जब ये मार्केट 24,500 स्पॉट में तोड़ के एकदम सीधा निकल जाएगी 24,600, 24,650, 700 ये लेवल्स तक मेरे हिसाब से आपको निफ्टी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। लाइक का बटन दबाइए एंड कुछ सवाल है तो जरूर कमेंट्स में पूछिए, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। मेंबरशिप बटन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप का बटन है, ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स है जो मेंबर्स के साथ ही शेयर करते हैं, वो भी आपको एक्सेस उसका भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो बैंक निफ्टी में आज कुछ नहीं हुआ, एक्सपायरी था ना, क्या होगा आज, प्रीमियम भी तो खाना है। तो आज जो राइटिंग हुई है वो बैंक निफ्टी में हुई है। देखिए प्रीमियम कैसे खाते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना है ना, बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट करना है कल बस। मालूम नहीं, कोटक बैंक थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, हो सकता है बाकी बैंक पॉजिटिव हो जाए, कोटक नेगेटिव हो जाए, लेकिन अगर ये सपोर्ट कर देती है कोटक बैंक को छोड़ के
अगर मान लीजिए HDFC ICICI ऊपर जाने के लिए रेडी है तो बैंक निफ्टी में एक लेवल नोट करके रखिए, दैट इज 52,000, 52,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जावे 52,250, 220, 52,412 एंड उसके ऊपर सीधा रॉकेट 52,600, 800, 53,000 भी आ सकता है। एंड फिर एक बात मेरा एकदम से कान खोल के सुन लीजिए, अगर 53,000 आ गया नवंबर मंथ के अंदर एंड थोड़ा बहुत करेक्शन लेके अगर फिर से मार्केट 53,000 से 52,200 आ गई तो ये आपके लिए मौका बनेगा नया हाई तक मार्केट में बैठ जाने का। अब ये आप कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, वो तो नहीं मालूम। अगर आप फिनोस्टैट के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट वर्बली आपको बोल दिया, इसके बाद आप प्लानिंग कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर मार्केट सीधा 53,000 तक हिट कर देती है नवंबर के अंदर, मतलब एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ, नवंबर के अंदर बोल रहा हूँ, एक महीने के अंदर बोल रहा हूँ, एंड नवंबर में ही फिर से 53,000 से वापस 52,200 या फिर 52,000 नीचे सपोर्ट लेने के लिए आ जाए मार्केट, वो टाइम पे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एंट्री रहेगी फॉर बुल्स, फॉर द न्यू हाई ऑफ 55,000 एंड मे बी 58,000 बाय दिस ईयर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी है। आज एक्सपायरी था, कल ही आउट परफॉर्म कर चुका था, तो एक्सपायरी के दिन बिल्कुल ठंडा था, 1% डाउन भी था रादर। तो कल अगर 52,000 फिर से क्रॉस करके टिक जाती है बैंक निफ्टी, 52,200, 52,400 तो मिनिमम है, उसके ऊपर सीधा 52,600, 650 का टारगेट कल ही आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, नीचे के लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, 51,746, 51,746 ये लेवल रहेगा ब्रेकडाउन का। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करती है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली गो फॉर द शॉर्ट्स। 51,600 विल बी द सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 विल बी 51,460, सपोर्ट 3 विल बी 51,200। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों साइड ही आपको मौका मिलेगा। मेरा कल बायस व्यू अपसाइड का है, मैंने आपको रीजन बता दिया, लॉजिक बता दिया, बाकी आप अपने लॉजिक के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर कामकाज कीजिए। मैंने आपको डेटा एनालिसिस, लॉजिक, रीजनिंग सब कुछ एकदम खोल के बता दिया। कुछ भी इसके बाद डाउट रहा डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स पे पूछिए या फिर वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। फिर से मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली।